बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैब्रिकेशन विद इफ्तार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे सारे भाई खैरियत से होंगे। तो डियर, आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइड डमी स्पोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये वाली डमी स्पोर्ट का फार्मूला एक्सप्लेन किया है, जिसमें सेंटर डमी स्पोर्ट है, पाइप डमी स्पोर्ट और एल्बो का सेंटर, ये दोनों एक ही लाइन में है, तो इसको कहेंगे हम सेंटर डमी स्पोर्ट। ये फैब्रिकेशन फार्मूला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम करेंगे साइड डमी स्पोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये स्केच के मुताबिक ये वाले जो साइज़ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, डिटेल करने लगा हूँ, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। वो वाले साइज़ ये हैं। इस एल्बो का आउटर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़। फिर दूसरा पॉइंट है मेरे पास ये, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो चलते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। एल्बो का डायामीटर है मेरे पास 8 इंच। तो 8 इंच का जो होता है वो एल्बो का रेडियस, वो हमें मालूम करना है। तो एल्बो का रेडियस, जिसे सेंटर भी सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, वो करने के लिए फार्मूला है 8 इंच मल्टीप्लाइड बाई 38.1 इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 304 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 38.1 इज़ इक्वल टू 304। तो ये मेरे पास निकल के आ गया 304.8 mm। ये मेरा साइज़ निकला है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अभी हमें यहाँ तक आना है, तो इसके लिए इस पाइप का हाफ डाया हमें प्लस करना होगा। तो चूँकि 8 इंच का आउटर डाया जो होता है वो होता है 219 मिलीमीटर। तो 219 मिलीमीटर का हाफ मेरे पास आ जाएगा 109.5, 109.5। अभी मैं 109.5 जो आया है वो इसमें प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास इसका आउटर रेडियस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा आउटर रेडियस, ठीक है। 304.8 प्लस 109.5 इज इक्वल टू 414। 414.3 ये मेरे पास आउटर रेडियस निकल के आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 414.3। अभी हमें जाना है इस पे। तो इस पे जाने के लिए आपको स्केच के मुताबिक नज़र आ रहा है कि इस पाइप का हाफ डाया माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम देते हैं CR, इसका नाम रख लेते हैं, सेंट्रल रेडियस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 304 से हमने 6 इंच का हाफ डाया माइनस किया, तो 6 इंच का हाफ डाया होता है 84। 414.3 माइनस 84 इज इक्वल टू 330 आ गया ये निकल के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 330। ये 330 कैसे निकला मैं यहाँ भी आपको लिख के देता हूँ। 414.3 माइनस 6 इंच का हाफ डाया 84, ठीक है, इज इक्वल टू 330 मिलीमीटर निकल के आ गया ये मेरे पास। अभी हमें इसका ये इनर रेडियस, इसका नाम रख लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या है ना,
कि ये जो साइज़ अभी हमने कैलकुलेट किया है 330 मिलीमीटर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, उसमें से हमने इस पाइप का हाफ डाया माइनस कर लेना है, तो मेरे पास ये इनर रेडियस आ जाएगा। तो वो है 330 माइनस 84, तो 330 माइनस 84 इज इक्वल टू 246, 246, ये निकल के आ गया। तो ये मेरे पास साइज़ निकला है ये वाला 246, 246, ठीक है। ये 3 साइज़ हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और एल्बो का जो है ऑलरेडी आउटर रेडियस मेरे पास कैलकुलेट है, उसको मैं करके देता हूँ आपको। वो है 414 मिलीमीटर आउटर रेडियस, 414 मिलीमीटर। 8 मल्टीप्लाइड बाई 38.1 इज इक्वल टू 304। तो इस पाइप का अंदर का हाफ डाया हमें प्लस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस 101 इज इक्वल टू 405 मिलीमीटर। तो ये एक साइज़ मेरे पास जो पाइप का निकल के आएगा, पाइप के अंदर वाले डाई का, जैसे आप ये देखें तो जो के साथ ये मैंने उस पाइप के अंदर के डाई का साइज़ लगाया है, जिससे हमने डमी सपोर्ट कैलकुलेट करनी है। तो वो मेरे पास निकल के आया है 405.8 मिलीमीटर। इसको मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ, क्योंकि एक तो ये बाहर का 414 आ गया, दूसरा आया 405.8। अभी चलते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं ये वाले साइज़ निकालने के लिए। तो मेरे पास ये वाला साइज़ ऑलरेडी मौजूद है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक रिक्वायर्ड है 1 मीटर। तो जब ये 1 मीटर रिक्वायर्ड है, तो सूरत में ये वाले साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला साइज़ मेरे पास आ गया 414 स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर रेडियस, और 405 पाइप का इनर रेडियस, माइनस 405.8 स्क्वायर। तो मैं अंडर रूट करूँगा, मेरे पास ये वाला साइज़ निकल के आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 414 स्क्वायर माइनस 405.8 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू निकल के आया है 82 मिली। 82 मिली मेरा निकला इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, 82 mm। आप समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसको मैं 1 मीटर से माइनस कर लूँगा, ये निकल के आया मेरा 82 mm। अभी 82 को मैं 1 मीटर से माइनस कर लूँगा, तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज आ जाएगा। तो मैं करूँगा मीटर माइनस 82 इज इक्वल टू मीटर माइनस 82 इज इक्वल टू 918 मिलीमीटर। तो ये वाला मेरा साइज़ निकल के आ गया 918 मिलीमीटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यहाँ पे साइज आ जाएगा 918 मिलीमीटर। ठीक है, अभी हमने करना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि ये वाला 330 और आउटर रेडियस 414, इनका स्क्वायर 414 स्क्वायर माइनस
330 स्क्वायर 0.3 है। अंडर रूट करेंगे तो इसका जवाब मेरे पास निकल के आ जाएगा 414 स्क्वायर माइनस 330 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर। तो ये जो 250 मिलीमीटर निकला है, ये साइज़ मेरा निकला है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, याद रखिएगा। अभी उसको मैंने 1 मीटर से भी माइनस करना है, तो वो मैं करता हूँ 1 मीटर। 1 मीटर कौन सा वाला है? ये वाला साइज, टोटल साइज माइनस 250 250 mm। तो ये मेरे पास निकल के आएगा मीटर माइनस 250 इज इक्वल टू 750 mm। बात समझ रहे हैं आप? 750 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अभी ये मेरा तीसरा और फाइनल साइज रह गया है, इसको मैंने कैलकुलेट करना है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो सेम ऐसे ही तवज्जो दीजिए। उसके लिए क्या है ना कि मेरे पास एक साइज़ निकला है, ये इसके सामने चले जाते हैं 246 और आउटर रेडियस है मेरे पास 414 मिलीमीटर। तो उसके लिए मेरा फार्मूला ऐसे बनेगा 414 स्क्वायर माइनस 246 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू करते हैं, क्या निकल के आता है इसका जवाब 414 स्क्वायर माइनस 246 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 333 मिलीमीटर। 333 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेरे पास निकल के आया है 333 मिलीमीटर। और ये वाला निकला था 250 इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अभी ये 333 को मैं 1 मीटर से माइनस करूँगा। 333 1 मीटर माइनस 333 इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 333 इज इक्वल टू 667 मिलीमीटर। तो ये वाला साइज मेरे पास निकल के आ गया 667 मिलीमीटर। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसके साथ एक दूसरा फार्मूला ऐड करते हैं, ये वाले जो लिप्स ऊपर गए हुए हैं उनके लिए। तो सैडल का फार्मूला मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको पहले सिखा चुका हूँ। वो है इस डाई का हाफ और इसका हाफ रेडियस। तो उसका फार्मूला मैंने ऐसे लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट, जो जवाब आया है, आंसर जो आया है उसको मैंने माइनस किया है बड़े रेडियस से, तो मेरे पास सैडल का कट निकल के आ गया। ठीक है, करते हैं। ये आर की वैल्यू है मेरे पास 84, सॉरी बड़े आर की वैल्यू है मेरे पास 110, 220 डायामीटर है ना इसका, तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 110 स्क्वायर माइनस इसकी अंदर की, इस पाइप की अंदर का रेडियस जो है वो मेरे पास है 76 अंडर रूट इज इक्वल टू 110 स्क्वायर माइनस 76 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 80 mm। तो ये मेरे पास 79 के करीब निकल के आया है, 79.5।
अभी हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक बड़े रेडियस से इसको माइनस कर लेना है। तो रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 110 माइनस 80 कर लेते हैं उसको, 75 को, इज इक्वल टू 30 mm। ये 30 mm जो निकला है, अभी हमने इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.4142 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.4142 इज इक्वल टू 42। तो ये जो 42 mm निकला है ना, अभी इस 42 mm को हमने इसमें ऐड कर लेना है आगे। जैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में इसकी मार्किंग सिखा चुका हूँ। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का साइज मेरे पास निकल के आया है 42 mm। ठीक है, तो अभी मार्किंग की तरफ चलते हैं। तो मार्किंग इसकी ऐसे हो गई कि एक पाइप लिया मैंने जिसकी लंबाई मेरे पास है 920 मिलीमीटर या 918 मिलीमीटर। उतने पे मैंने रैप राउंड लगा लिया। फिर उसके 4 सेंटर मैंने निकाले सरकमफ्रांस के। 4 सेंटर निकाल करके एक को 0 रखा, 0 पे मैंने 918 मिलीमीटर रहने दिया। और लेफ़्ट और राइट के जो 2 सेंटर लाइनें हैं उन पे मैंने 750 प्लस 42 750 प्लस 42 तो वो मैंने मार्क कर दिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेफ़्ट राइट में। और 4 नंबर पे मैंने 667 मार्किंग करके इसको इस तरह से रैप राउंड की मदद से मिला करके कटिंग कर दिया। तो ये मेरी साइड डमी सपोर्ट का फैब्रिकेशन फार्मूला कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको बिल्कुल मैंने सिंपल अंदाज से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तार सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको सिखाएंगे लेटरल का फैब्रिकेशन फार्मूला। मेरे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में जाके लिखा है कि उसका RF पैड रीइंफोर्समेंट पैड का फार्मूला डिटेल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइप लेटरल का रीइंफोर्स पैड का फैब्रिकेशन फार्मूला आपके साथ डिटेल करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।